तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो है HTML और CSS की हेल्प से हम अपना नेविगेशन बार बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है अपना, जो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था नैव नाम से, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब हम बनाएंगे अपना नेविगेशन बार। तो सबसे पहले आप index.html फाइल बनाएंगे, index.html। ओके, ये मैंने फाइल बना दी। उसके बाद शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन सिंबल आ जाएगा, इंटर हिट कर देंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिक बॉयलर प्लेट आ गया। टाइटल में हम दे देते हैं नैव बार। ठीक है, तो हम टाइटल में जाएंगे, यहाँ हम लिख देते हैं नैव बार। ओके, इसके बाद हम बॉडी पे जाएंगे। जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाना है वो आपको पता है, वो हम बॉडी में लिखते हैं। बॉडी में लिखने से पहले हम एक काम और करते हैं कि हम थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। एक CSS फाइल बनाएंगे style.css के नाम से। ओके, अब इसको हमें HTML में लिंक भी करना है, तो हम लिंक करेंगे। टाइटल के पास जाएंगे, आप इंटर हिट करेंगे, फिर लिंक लिखेंगे। लिंक लिखते ही लिंक CSS पे क्लिक करेंगे। ओके, फिर हमारी फाइल का नाम है स्टाइल, तो नीचे हम S लिखेंगे, जैसे ही स्टाइल आ जाएगा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद Ctrl+S प्रेस करते जाइए जिससे कि आपकी फाइल सेव होती रहे टाइम टू टाइम। इसके बाद हमें जो कुछ भी स्क्रीन पे दिखाना होता है वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो हम बनाएंगे पहले एक नैव बार। तो हमने नैव टैग ले लिया, इसको एंटर किया। नैव को हम एक क्लास ले लेते हैं, क्लास का नाम हमारा रहेगा नैव बार। ओके, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ए टैग लेंगे। ओके, ए टैग हमने लिया, यहाँ पे हम href में हैशटैग डाल देंगे। ओके, आप उसके बाद क्लास हैशटैग के बाद क्लास लिखेंगे और इसमें लिख देंगे आप लोगो। ओके, लोगो लिखने के बाद मैं इस ए टैग में साइट का नाम दे रहा हूँ, कोडिंग डाल देते हैं, कोडिंग क्लासेस। तो हमारा जो नैव बार है वो कोडिंग क्लासेस का बना रहे हैं हम। ओके, इसके बाद आप फिर से एक डिव लेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम आएंगे, वहाँ हम डिव लेंगे, div। ओके, डिव लेने के बाद उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, डिव को हम एक नाम दे देंगे। डिव में हमने क्लास लेनी है, हमने क्लास ले ली, क्लास का नाम मीनू डाल दिया। ओके, इसके बाद फिर से हम ए टैग लेंगे, ए टैग लेने के बाद href को हैशटैग लिखेंगे। उसके बाद हम इस ए टैग में रखेंगे होम। ओके, फिर से हमें ए टैग लेना है। ये हम नैव बार पे जो बटन्स होती हैं वो बना रहे हैं। ठीक है, फिर से ए टैग लिया हमने, हैशटैग होम के बाद हम दूसरा बटन बनाना चाहते हैं अबाउट का। ओके, फिर से ए टैग लेंगे हम, ए टैग लिया हमने। ठीक है, हैशटैग। इसके बाद हम इसमें बनाना चाहते हैं अपना कॉन्टैक्ट का बटन। कॉन्टैक्ट का बटन बनने के बाद अब हमें क्या करना है, हमने जितना भी कोड लिखा है इसको हम एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ओपन लाइव सर्वर, ये एक एक्सटेंशन होता है जो आपका डाउनलोड आप कर सकते हैं यहाँ, वो मैं बाद में किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, ओपन लाइव सर्वर किया तो डायरेक्ट ये वेबसाइट पे वर्क करेगा। ये देखिए मेरा कोडिंग क्लास है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये सारा कुछ एक वेब पेज पे आ गया है। अब ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, अब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो हम चलते हैं अपने डिजाइनिंग वाले पार्ट पे। अब हम CSS के अंदर इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बॉडी की डिजाइन करते हैं, बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर मार्जिन हमने ले लिया 0। ओके, उसके बाद हमने ले ली फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, कोई भी ले सकते हैं आप, मैं फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ ले लेता हूँ।
इसके बाद ये हमारा बॉडी का हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नैप बार पे। तो क्लास को हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, CSS में डॉट नैप बार, ओके। और नैप बार, अब हम नैप बार की डिजाइन कर रहे हैं। जो हमारा नेविगेशन बार है उसकी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। उसका बैकग्राउंड हम डाल देते हैं। बैकग्राउंड हमें चाहिए, हम कुछ भी डाल सकते हैं। हैशटैग मैं डाल देता हूँ, हैशटैग 333। तो ये कलर आ गया हमारे पास। उसके बाद कलर हम डाल देते हैं हैशटैग FFF, ठीक है। उसके बाद हम पैडिंग 10-20 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, ओके। इसके बाद हम डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके। डिस्प्ले फ्लैग्स होने के बाद जस्टिफाई कंटेंट हमारा हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हमने अपने नेविगेशन बार की पूरी डिजाइनिंग कर दी। अब हम इसको Ctrl+S कर देते हैं। अगर आपको चेक करना है फिर से आप HTML वाले कोड पे जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ओपन लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा देखिए बैकग्राउंड हो गया सेट, कोडिंग क्लासेस, ये यहाँ पे हमारे टैब्स आ गए। अभी हम और डिजाइनिंग करेंगे, तो हम चलते हैं अपने style.css पे। इसके बाद अब हम करते हैं लोगो। जो हमारा लोगो है उसकी डिजाइन, तो हम डॉट क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लोगो। उसके बाद कलर वाइट। उसके बाद हम फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड, ओके। इसके बाद डेकोरेशन नन। इसके बाद फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। तो अब हमारी ये लोगों की डिजाइन हो गई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, फिर से हम HTML पे जाएंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखिए हमारा जो लोगो था कोडिंग क्लासेस थोड़ा डिजाइन हो गया। फिर से हम अपने कोड पे चलते हैं। इसके बाद फिर से style.css पे। अब हमारी जो मेन्यू है, तो मेन्यू की डिजाइन करते हैं हम, जैसे होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। तो डॉट मेन्यू को भी हमने क्लास लिया था, डॉट मेन्यू में ए टैग को हमें डिजाइन करना है, ओके। तो फिर से हम चलते हैं, कलर वाइट कर देते हैं, ओके। उसके बाद हम टेक्स्ट डेकोरेशन आपका नन हो गया। इसके बाद हम कहते हैं मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, ओके। इसके बाद हम फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, ओके। अब इसके बाद आपको अगर फिर से चेक करना है, Ctrl+S करिए, HTML पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ओपन लाइव सर्वर। तो देखिए जो भी हमारे ए टैग थे वो डिजाइन हो गए, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ओके। तो ऐसे बीच बीच में हम कोडिंग करके चेक करते रहेंगे कि हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कोड या नहीं। अब इसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं, डॉट मेन्यू में ए टैग में हॉवर लगा देते हैं। जैसे ही हमारा माउस वहाँ जाए तो कुछ चेंज होना चाहिए कलर, जिससे हमें पता चले, ओके। उसके लिए हॉवर लगाते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए जब भी हमारा माउस वहाँ पे जाए, ओके। तो ये हमारा कोड पूरा हुआ। अब हम HTML में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखिए हमारा पूरा ये नेविगेशन बार कंप्लीट हो गया। मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ओके। ये हमारा नेविगेशन बार कंप्लीट हुआ।
तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए नेविगेशन बार बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको आना चाहिए। आप इसमें अब ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमारा HTML का कोड रहा, ये हमने CSS लिखी। ऐसे ही हम कई सारी डिजाइन्स बनाएंगे नेविगेशन बार की। आप लोग भी पहले वीडियो को देख के प्रैक्टिस करें, फिर अपने आप से कुछ एडिट करें, कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, और कुछ अपना स्टाइल ऐड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।